आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बताऊंगा जो एसएससी, टीजीएल, सीएचएसएल, बिहार एसएससी, रेलवे की सभी परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती, दारोगा और सिपाही, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। कहा गया कि 6 व्यक्ति डीई के एलएस और टी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। 1 2 3 4 5 6 केवल 2 व्यक्ति से लंबा है, 1 और 2 से लंबा ई। टी ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है। टी ई से ऊपर रहेगा लेकिन डी से छोटा रहेगा। न तो डी और न ही के सबसे लंबा है। बोले डी सबसे लंबा नहीं है तो डी यहाँ, टी यहाँ, और के भी सबसे लंबा नहीं है तो के इस दोनों में कहीं जाएगा। एस टी से छोटा है, टी से छोटा एस होगा किंतु सबसे छोटा नहीं, इसलिए एस यहाँ रखिएगा और के यहाँ रखिए, तो बच गया कौन सा? एल। प्रश्न है कि कितने व्यक्ति एल से लंबे हैं, तो एल से लंबा कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा 0, कोई नहीं है। स्टेटमेंट है ऑल डस्टर्स आर बॉल्स, ऑल डस्टर्स आर बॉल्स, ऑल कप्स आर बॉल्स, सारा कप बॉल है, तो इस केस में कप और डस्टर में कोई दोस्ती नहीं। ऑल बॉल्स आर कैप हो सकता है, गलत। नो डस्टर इज कैप, ये भी गलत। आंसर नाइदर वन नॉर टू। एफ ई से छोटा या बराबर है, सी से छोटा है, सी और भी बराबर हैं। फिर देखिए यहाँ सी और भी लिए, सी और भी ए से बड़े हैं, ए वाई से बड़ा या बराबर है और वाई एन से सिर्फ बड़ा है। कहा मैं वाई से बड़ा हूँ, कहा मैं वाई से बड़ा हूँ, ये आपका कंफर्म नहीं है। बी बोला मैं वाई से छोटा हूँ, बी तो वाई से बड़ा है, ये गलत है। एफ ने कहा मैं भी के बराबर हूँ, एफ बहुत होगा तो यहीं पहुंचेगा, ऊपर नहीं जाएगा, भी गलत है। फिर आपका दिया हुआ है एन भी से छोटा है, एन भी से कंफर्म है, छोटा है। ऑप्शन नंबर डी। ऑल हॉर्सेस आर पिग्स, ये हॉर्स हुआ, ये पिग है। और फिर ऑल पिग्स आर फिशेज, सारा पिग को हमने फिश बना दिया, सारा पिग को हमने फिश बना दिया। अब है ऑल फिशेज आर पिग्स, सारा फिश पिग नहीं बनेगा, ये गलत है। और दूसरा है ऑल हॉर्सेज आर फिशेज, सारा हॉर्स फिश बनेगा, है। आंसर केवल 2 पालन करता है, ऑप्शन ए। यदि गुना को भाग कर देते, हाँ भाग लिखते, भाग को प्लस करते हैं, यहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कर दीजिए, और माइनस को गुना करेंगे, यहाँ गुना कर दीजिए। अब आपसे कहा गया कि आप इसको अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व बॉटमस के हिसाब से होगा, पहले डिवीजन सॉल्व होगा। 125 को 25 से भाग देंगे, 5 होगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 को 5 से गुना करेंगे, आपका ये 80 होगा। 124 माइनस 80 प्लस 5, 124 में 80 घटा दीजिए, 44, और 5 जोड़ दीजिए, 49। ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, ये सेवरल है, सेवरल का कोड है MZ, ये MZ, SD, WD और D, ये LM +1 है, A से Z -1 है, R से S +1 है, E से D -1 है, B से W +1 है, E से D -1 है, S से T +1, यानी इस तरफ से +1 -1 +1 -1 जा रहा। आप देखें चेक करके, उसमें अगर आप देखते हैं तो T से +1, R से -1, A से +1, C से -1, ये हिंट मिल गया है। अब उस केस में हम हेडिंग की बात करें तो यहाँ से +1 से शुरू होगा, H का I, यानी अंत में I आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत। ऐसे बना देते हैं, इसमें जब चलेंगे आप, ये -1 होगा तो ये D होता, ये +1 होता तो B होता, -1 होता तो C होता, I के लिए J होता, यहाँ -1 होगा तो M होगा, और ये +1 होगा तो H होगा, HMJ TBDI, जो पहले ही हम लोग टिक कर चुके थे।
इस केस में आपका पैटर्न देखिए, ये अल्फाबेट में 3 है, ये 2 5 है, ये 9 है और ये 11 है, तो 7 होगा, यानी जी से शुरू होगा। सेकंड लेटर आप देखिएगा हर एक में बी है, सेकंड में हर एक में बी है, तो जी के बाद बी इसी ऑप्शन में था, आप इसको टिक कर। तीसरी कक्षा के सभी छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रवि आगे से 21वें स्थान पर है, इसका मतलब 20 के बाद एक एक। वरुण पीछे से 14 नंबर पर है, ये वरुण है, ये पीछे से 14 का मतलब 13 के बाद एक 14। रवि और वरुण के बीच 13 व्यक्ति है, बीच में 13 आदमी। कुल कितने हैं गिन लीजिए, 20, 21, 13, आपका 34, 35 और 13 48, 48 रहेगा। टोटल आपका 48 व्यक्ति भी गिनती की। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। टी एफ की माँ है, टी महिला है, एफ की माँ है। टी जी के पिता की माँ है, जी यहाँ है, जी के पिता की माँ, पिता कौन है अभी नहीं पता है। फिर कहा गया टी ए और सी का भाई है, टी मेल है, वह ए और सी दोनों का भाई है। एफ ई का इकलौता पुत्र है, एफ पुत्र है तो एफ मेल हो गया, और ई का इकलौता पुत्र है, तो देखिए ई की माँ ये थी, तो ये पिताजी हो गए, ये मेल है, ये यहाँ पर इकलौता पुत्र है। अब क्वेश्चन है ई का सी से क्या संबंध है। ई, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, पूछा गया। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो देखिए सी के ये भाई हैं, भाई के पिता तो पिता हो गए और पिता के पिता दादा हो गए। आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। इस बार एक में एक युग्म दिया गया है, इनमें रिलेशन आपका है, समान पैटर्न है, एक नहीं है। तो देखिए 26 है और ये 25 का स्क्वायर है, इसमें एक कम है। ये 18 का स्क्वायर है, 19 से एक कम है। 21 का स्क्वायर है, एक कम है। ये 12 का स्क्वायर है, ये तो 3 कम है, बाकी सब में एक ही कम आ रहा था। ये आंसर हो गया। इस केस में आपका टंग का कोड देखिए दिया हुआ था, इसका कोड है EOU, OU, ये आया, और फिर GNT, यानी पहले आपका वॉवेल बढ़ते क्रम में, फिर कॉन्सोनेंट बढ़ते क्रम में। जब आप स्टमक की बात करेंगे, पहले वॉवेल आएगा बढ़ते क्रम में, ए और ओ, एक ही ऑप्शन है। फिर कॉन्सोनेंट जाएगा CHMST, पहले वॉवेल बढ़ेगा फिर कॉन्सोनेंट बढ़ेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी रहे। चेरी का कोड आपका दिया हुआ है, चेरी का कोड है 6, 16, 10, 36, 36 और 50। ये अल्फाबेट में 3 है, ये 8, ये 5, ये 18, ये 18, ये 25। हर एक चीज को 2 से गुना कर दी। इसको भी चेक करें, 7 दूना 14, 18 दूना 36, 1 गुना 2 ऐसे रहेगा। नीचे में L है 12, तो 12 गुना 2 24। ये आपका 9 है तो 24 के बाद 18 आएगा, इसी ऑप्शन में था, टिक कर दी। ये 20 था तो 40 हो गया, देख लीजिए। 3 का 6 हो गया, 8 का 16 है, 9 का 18 है। अगर आपके एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन का आंसर डिसाइड पहले हो गया तो बाकी पूरा चेक करने का नहीं जरूरत है, वो तो अभी आपके लिए क्योंकि बतला रहे हैं तो हमने चेक करके आपको बतला दिया, दिखला दिया वो चीज। इसमें कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रिकेट को तीरंदाजी कहते हैं, तीरंदाजी को फुटबॉल, फुटबॉल को वॉलीबॉल, तो बल्ले से क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट को यहाँ क्या कहते हैं, तो तीरंदाजी कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस केस में आपका एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसे है, ये फिर 90 डिग्री आपका इस तरफ घूम गया, इस कोना पर आया, इसके बाद इधर घूम करके इस कोना पर आया, इसके बाद इधर जाएगा, इस कोना पर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कहा गया कि आपका जो रिलेशन इसका इससे, वो इसका इससे, वो आप आगे बतलाना। ये 14 नंबर है, ये 17 हो गया, ये 3 है तो 6 हो गया, ये 16 है तो 19 होगा, एस से शुरू होगा। ये 20 था 23 है, ये आपका 18 है तो 21 है, ये 22 है तो 25 होगा, 25 का अर्थ हुआ वाई है, एस के बाद वाई होना चाहिए, यही एक ऑप्शन था।
वैसे 14 का आधा 7, 24 का आधा 12, 36 का आधा 18, 18 था लास्ट में आपका। रिशु अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चली। ये रिशु का घर है। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चली, वहां से वह बाएं मुड़ी, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉक इस तरफ, और 4 किलोमीटर चली। वह पुनः बाएं मुड़ी और ये फिर 5 किलोमीटर चली। इसका मतलब अब इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर सीधे। फिर कहा गया अंत में वह दाएं मुड़ी, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज इस तरफ दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर की दूरी तय और एक बिंदु पर जाकर रुक जाती है। यहाँ रुक गई। अब प्रश्न है उस बिंदु और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये वाली दूरी जो है ना, यही दूरी तो यहाँ हो जाएगी। तो ये दूरी यहाँ होगी 4, तो घर और इस बिंदु के बीच की दूरी 4 और 3 7 किलोमीटर की हो गई। यहाँ पर मैंने आपसे वाटर का कोड पूछा है कि इसमें वाटर का कोड क्या बदलाव। ऐसे क्वेश्चन में ना सीधे जो क्वेश्चन पूछा जाए सीधे वहीं पर आ जाइए। हमने वाटर का कोड आपसे पूछा, वाटर आपके इस वाक्य में है, यानी इसका कोड IKKR में होगा। यहाँ पर देखिए इस केस में आपका IR मिल रहा है, लेकिन यहाँ वाटर है नहीं, इसलिए IR नहीं होगा। IR यहाँ मिल रहा था, यहाँ वाटर नहीं है, तो IK और KR बचा। यहाँ पर IK और KR में देखिए आपका IK मिल रहा था, यहाँ इसमें वाटर है नहीं, कहीं भी देखिए वाटर है, इसलिए आप IK भी मना कर दीजिए। तो वाटर का कोड हो गया KR, ऑप्शन नंबर सी। 4, 36, 400, 900, 1764 है। इस केस में आप देखिए यहाँ पर ये 20 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, और ये जो आपका है वह 1764 42 का स्क्वायर है। यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर एक पैटर्न आएगा कि सब तो स्क्वायर ही है, किसका स्क्वायर चाहिए। ये 42 था 6 गुना 7, ये था आपका 5 गुना 6, ये था 4 गुना 5, ये था 1 गुना 2, ये था 2 गुना 3। तो अगला जो होगा वह 3 गुना 4 12 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में 2 है, ये 6 है, ये 20 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 110 है और ये 156 है। ये आपका 2 स्क्वायर -2, ये 3 स्क्वायर -3, ये 5 स्क्वायर -5, ये 11 स्क्वायर -11, और ये 13 स्क्वायर -13। तो यहाँ पर किसी स्क्वायर से माइनस होना चाहिए, तो ये 9 स्क्वायर भी है, यहाँ 7 स्क्वायर भी है। तो एक पैटर्न है, देखिए 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर का पैटर्न जा रहा था। 7 स्क्वायर -7, आंसर 42 होगा, ऑप्शन नंबर सी। IJKLM, L से शुरू होगा, 3 जगह है। ये I का वैल्यू अल्फाबेट में होता है 9, अपने पीछे वाले अंक 8 से गुना है। ये वैल्यू होता है 10, 10 को 9 से गुना किया 90, ये 11 है 10 से गुना किया 110, ये 12 है तो 12 गुना 11, यहाँ पर 132 होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्लस का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ होता है PQ की बेटी है, यानी ये इसकी बेटी है, यहाँ भी ये इसकी बेटी, और माइनस का अर्थ होता है पति, ये पति है। तो यू की बेटी का पति यानी दामाद, दामाद की बेटी, ये नतनी हो गई, नातिन हो गई। तो यू चाहे तो नाना होंगे चाहे नानी होगी, तो यू आर का नाना या नानी में से कुछ भी है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में हम नंबर पहले लिख लेते हैं। कहा गया कि आप गुना को भाग से रिप्लेस करना, यहाँ गुना है ये भाग से रिप्लेस हो, फिर भाग को प्लस से, यहाँ भाग है इसको प्लस कर, और नेक्स्ट में कहा गया कि प्लस को गुना से, यहाँ प्लस था यहाँ गुना कर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बॉडमास यूज करेंगे। पहले आप डिवीजन ले, 24 को 6 से भाग देंगे 4, फिर ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 42 गुना 55, तो 42
गुना 55, 55 गुना 2 आप चलिएगा 110, 11 बचा, ये 220 और 11 231 हो गया, प्लस 4, ये वैल्यू हो गया 2314, ऑप्शन नंबर ए। 4 दोस्त हैं, रवि, विकास, विजय और विपिन। एक चौकोर मेज के चारों ओर प्रत्येक कोना पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। बैठा देते हैं इसे, केंद्र की ओर मुख किए। रवि विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर विकास कहीं भी बैठा दो, 1 2, ये रवि बैठेगा यहाँ। विपिन रवि के ठीक दाईं ओर है, रवि इधर है तो विपिन यहाँ चला, रवि के ठीक दाईं ओर है। विकास के संबंध में विजय के बैठने की, तो विकास के संबंध में अगर चलेंगे तो विकास के ठीक दाहिने विजय बैठेगा, तो विजय रवि के बाईने, रवि इज विजय इज जस्ट टू द राइट ऑफ विकास, विकास के ठीक दाहिने होगा, ऑप्शन डी। 12, 26, 42, 60, क्वेश्चन मार्क और 102। अब कहा गया यहाँ पर कौन सा नंबर होगा बतलाओ। ये 14 का अंतर है, ये 16 का अंतर है, ये 18 का अंतर है, तो इस पर 20 का अंतर होगा 80 और ये 22 का अंतर 102। आपका सी आंसर हो गया 80। 50 छात्रों की एक कक्षा में यदि राम आगे से 11वें नंबर पर है, राम आगे से 11, 10 के बाद 1, और विकास पीछे से 17वें नंबर पर है, विकास को पीछे से 17 यानी 16 और 1 17, टोटल 50 आदमी है, 10 1 11 1 12 और 16 28, तो 22 बच गया। अब 50 हो जाएगा, 10 1 11 11 22 33 1 34 16 50 हो गया टोटल आपका, बीच में 22 बैग। तो ये आपका एक सेट हो गया जो एसएससी विशेष रूप से और रेलवे की परीक्षा में काम देगा। आज यहीं तक, आगे फिर और सेट लेंगे।